वी आर हेयर टू फाइंड ए वे जिसके माध्यम से हम अपने हिस्से की आहुति अर्पित कर सके। जनमानस तक इसी आस्था और श्रद्धा के नाते एक समझ जानी आवश्यक है। वो क्या कि बच्चे का जब जन्म होता है बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, पार्टीज होती हैं, खर्च होता है, लेकिन बात वहां खत्म नहीं होती। बच्चे के जन्म से तो कहानी शुरू होती है, उसके लालन पालन की, उसकी शिक्षा दीक्षा की, उसकी देख रेख की। ठीक उसी तरह जब आप गृह प्रवेश करते हैं तो बात खत्म नहीं होती है। गृह प्रवेश पर बहुत आनंद होता है, बहुत सारी पार्टीज और सेलिब्रेशन होती हैं, बट द स्टोरी डज नॉट एंड देयर। जिम्मेवारियां उस दिन शुरू होती हैं घर की। बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, रख रखाव, कॉर्पोरेशन टैक्स, आए गए कि आओ भगत आदि आदि शुरू होती है। जो लोग कभी सर्जरी करा चुके हैं या सर्जरी कभी ऑपरेशन किसी के घर में किसी का हुआ हो, वो जानता है कि सर्जरी से कहीं ज्यादा केयर पोस्ट सर्जरी होती है। ऑपरेशन के बाद बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत मनन करके सोचना पड़ता है क्या खिलाया जाए, क्या खाया जाए, किस प्रकार का व्यवहार रखा जाए, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में अगर कोई कमी आ गई तो सर्जरी पूरी तरह से समाप्त मानी जाएगी, निर्मूल हो जाएगी, घातक हो सकती है। भारत की आस्था, श्रद्धा और समझ रूपी क्षमता को यह समझाने की आवश्यकता है कि प्रजातंत्र की प्रणाली में चुनाव नई सरकार का जन्म है, प्रजातंत्र की प्रणाली में चुनाव नई सरकार का गृह प्रवेश है, प्रजातंत्र की चुनावी प्रक्रिया में चुनाव राष्ट्रीय विचारधारा की शल्य चिकित्सा है, जिसका ध्यान पोस्ट ऑपरेटिव केयर में करना है। मत डालने पर मति की इतिश्री नहीं हो जाती। भारत की आज जो भी परिस्थिति राजनीतिक स्तर पर है उसका एक ही कारण है कि मतदाता ने मत डालते ही अपनी मति की इतिश्री कर डाली। जब अपनी मति की इतिश्री हम कर डालते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने ऑपरेशन कर दिया, पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम लोग मंदिर बनाते हैं, लाखों रुपए इकट्ठा करके जमीन खरीदते हैं, लाखों रुपए इकट्ठा करके भवन बनता है, सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आती हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, पुजारी नियुक्त करते हैं, लेकिन पुजारी नियुक्त करने के बाद लोग मंदिर की तरफ मुंह ही नहीं करते। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। समितियां बनती हैं, लोग अपने अपने हिस्से, अपने दायित्व लेते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मंदिर में सारे पर्व ठीक समय पर मनाए जाएं, मंदिर की सारी व्यवस्था ठीक रहे, साफ सफाई ठीक रहे। सभी कुछ पुजारी जी पर छोड़ करके घर नहीं जाया करते। अगर सभी कुछ पुजारी जी पर छोड़ दिया गया होता तो मंदिरों की व्यवस्थाएं उस रूप में संभवतः ना रही होती जैसी आज लगती हैं। लोग बढ़ चढ़ करके सेक्रेटरी बनते हैं, ट्रेजरर बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं और अपने हिस्से जिम्मा लेकर के 365 दिनों में कम से कम नहीं तो 5-7 बड़े पर्व मनाते हैं, मंदिर के लिए और विकास के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। तो क्यों नहीं राष्ट्रतंत्र में मां भारती की उपासना स्थली के सबसे बड़े उपासना ग्रह की पुजारियों की नियुक्ति के बाद हम क्यों घर बैठ जाते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन विच हैज टू बी आस्क्ड। क्योंकि चुनावी प्रक्रिया के बाद चुनाव प्रतिनिधि निर्धारित और नियुक्त एक पुजारी है जिसे उपासना के लिए नियुक्त किया गया। यह सुनिश्चित करना हमारा काम है कि समय पर आरती हुई कि नहीं हुई, समय पर कथा हुई कि नहीं हुई, प्रतिमाओं के वस्त्र बदले गए थे कि नहीं बदले गए थे, साफ सफाई हुई कि नहीं हुई, चरणामृत और प्रसाद का प्रबंध है कि नहीं है, बिजली के बल्ब ठीक जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं। छोड़ दिया अगर पुजारी पर तो बात कैसे बनेगी? समाज जब उपासना के स्थल से अपनी कन्नी नहीं काटता, अपने दायित्व का निरंतर निर्वाह करता है, तो प्रजातंत्रात्मक प्रणाली को हम उपासना ग्रह मान करके उसकी उपासना हेतु, आराधना हेतु, उस साधना के लिए उन नियुक्त प्रजातंत्र के पुजारियों का उसी प्रकार क्यों नहीं हम लोग? यह प्रश्न है, यह प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर ही भारत की काया का प्रत्यावर्तन कर सकता है। If at all any change has to happen, it has to happen through that only.
हम क्यों मान लेते हैं कि मेरे किए क्या होगा? यह बहुत बड़ी विडंबना है। हम कहीं बूंद के अस्तित्व को नकारते हैं। अगर एक एक बूंद का महत्व छोड़ दिया जाए तो आपकी अंजलि में भी जल नहीं भर सकता। हम सबके कंसर्न से महाकंसर्न का उदय होता है। एक आहुति से ही महायज्ञ प्रचंड होता है। यह समझ आना बहुत जरूरी है। कल अर्थ डे मनाया गया। 75 राष्ट्रों ने कल रात को 8:30 से 9:30 बजे तक बत्ती बंद की। मैंने भी अपने कमरे की बत्ती बंद की। मेरे पास शाम को एक टाइपिस्ट आता है। जब उसने मुझे पूछा कि आज आधा घंटा पहले मुझे क्यों भेज रहे हो, तो मैंने उसे कहा अर्थ डे है। वो हंसा क्योंकि हो सकता है उसने पहली बार या कभी सिर्फ एक कमरे की बत्ती बंद होती हुई देखी हो। लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं सोच समझकर यह मूर्खता जो तुम्हें प्रतीत हो रही है कर रहा हूं, क्योंकि अब समय है थोड़ी नासमझी करने का। समझदारों की समझ ने जितना कल्याण करना था कर दिया। मेरी आज की इस आधा घंटे की बत्ती से तुम्हारे मन में प्रश्न उठा है कि कार्बन एमिशन के प्रति सोचा जाना चाहिए। और मैं जानता हूं कि आने वाले 10 साल के बाद जो बच्चा आज 4th या 5th स्टैंडर्ड में है, जब वो आने वाले 10 साल तक 12 साल तक सुनता रहेगा कि साल में एक दिन बत्ती बंद की जाती है, किसके लिए? टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। वो बच्चा जब कभी भी कहीं वैज्ञानिक बनेगा, ग्लोबल मैनेजर बनेगा, तो कार्बन एमिशन के समय निर्णय लेते समय उसके मन में यह विचार रहेगा। छोटी सी शुरुआत, एक बूंद की भले शुरुआत हो, सागर के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। और जब हम अपने हिस्से की एक बूंद को रोक लेते हैं तो कहीं सागर को निर्मित होने से हम वंचित कर देते हैं। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद इंडियन डेमोक्रेसी। देयर इज नो डार्थ ऑफ टैलेंट, क्योंकि व्यक्तिगत विकास के नाते, कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा के नाते हमने विश्व में बहुत कुछ स्थापित कर दिया है। आईटी क्षेत्र का विकास, सिनेमा जगत का विकास, बायोटेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड साइंसेज का विकास सरकारों के बूते नहीं हुआ है, नागरिकों के बूते हुआ है। सोनीपत में बैठ के आपको ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन बिहार, उड़ीसा, जैसे हम लोग बीमारू स्टेट्स भी कहते हैं, पिछड़े हुए राज्य भी कहते हैं, वहां अब ये संस्कृति बन गई है। जमीन बेच, गिरवी रख, बच्चा पढ़ने भेज। गली गली जो स्कूल खुले हैं, चिल्ड्रन आर रीचिंग आउट। लेकिन मन में विचार सिर्फ इतना है कि मैं किसी प्रकार पैसा कमा जाऊं। एक चीज साथ में और जुड़नी है। जैसे हमारे यहां सम्मान के लिए जी जोड़ा जाता है, कन्हैया, कन्हैया जी, उसी प्रकार एक जी पुट जोड़ना है, विद्या का पुट जोड़ना है कि शिक्षा जो नागरिक आचरण से विहीन है, वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। वो शिक्षा तुम्हें थोथा बनाती है। भारत को यह समझ देना बहुत जरूरी है। और व्यक्तिगत दायित्व का निर्वाह करना कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है। छोटे छोटे 50 पैसे के पोस्ट कार्ड अपनी विचारधारा लेकर के जब किसी जनप्रतिनिधि या संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो प्रभाव करते हैं। थोड़ा ही सही, एक पोस्ट कार्ड का भले ही ना हो, 50 का भले ही ना हो, 500 का होता है, और 50,000 पहुंच जाए तो इंडिया इज स्पेंडिंग millions and millions of rupees and dollars to vote for a live show। जैसे हम लोग आजकल एक नाम देते हैं रियलिटी शो। And the largest reality show of this country is the governance, the system of governance। हमारे प्रजातंत्र का संचालन सबसे बड़ा रियलिटी शो है। उस रियलिटी शो के लिए 50 पैसे का पोस्ट कार्ड उठा करके डालने के लिए हम सोचते नहीं, 6 रुपए का SMS जाता है। दिस इज वेयर इट मस्ट बी हर्ड। इतना ज्ञान अब भारत के जनमन को आना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके कम में बात बनने वाली नहीं है। दूसरा, बाल बुद्धि। 18 साल के बच्चे को मत के अधिकार से युक्त कर देना। 18 साल से 22 साल तक की उम्र बड़ी नाजुक उम्र मानी जाती है। बच्चे के बिगड़ने सुधरने के बहुत से आसार इसी आयु में बनते हैं। 18 साल के बच्चे को हम मत का अधिकार जब देते